एक बार फिर से दिवाली आपके सामने है और इस बार दिवाली पे आपके मन में कई सारे सवाल हैं क्योंकि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक बाजार में ज़्यादा पैसा बना नहीं। अब बड़ा सवाल है कि क्या अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर होगी। इस दिवाली में पैसा लगाने का समय है ताकि अगली दिवाली जब इसी समय हम फिर से शो करें तो चेहरे पर ज़्यादा मुस्कुराहट दिखे। पैसा लगाना है तो कहाँ? इक्विटी में जहाँ थोड़ा सा मामला ढीला सा दिख रहा है, या फिर गोल्ड सिल्वर जो तूफानी तेजी में है। फिक्स इनकम में किस तरह की कमाई होगी और रियल एस्टेट में और रिटर्न्स यहाँ से बनेंगे या नहीं। ढेर सारे मौके हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारी खास पेशकश इकोनॉमी दमदार दिवाली शानदार। इकोनॉमी शानदार और दिवाली दमदार। आज इस खास पेशकश में हमारे साथ दो ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका एक का नाम ले तो दूसरे का नाम अपने आप आ जाता है सामने। जैसे आप बाजार के राम लखन कह सकते हैं, बाजार के जय वीरू कह सकते हैं, और जिन दोनों ने एक साथ अपने करियर में बहुत ही बड़ी ऊंचाइयां छुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब और एबेकस एसेट मैनेजर LLP के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सर, इंट्रोडक्शन बराबर तो दिया ना? एकदम बराबर। जय वीरू राम लखन। ये कितना साल आप दोनों ने साथ में काम किया है? They say good things are never counted in life. So lovely, so nice, so nice, so nice. But maybe more than 25 years. Oh my God. Yeah, absolutely. 20-25 साल साथ काम करने के बाद भी मतलब मैं हर साल देखता हूँ, साल दर साल आपका प्रेम एक दूसरे पे बढ़ता है, कम नहीं होता किसी पे। तो सबसे पहले तो मधु सर और सुनील सर, आप दोनों को, आपकी पूरी टीम, आपके परिवार वालों को और सभी आपके निवेशकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली मंगलमय हो, समृद्धिशाली हो, और मुझे लगता है इस साल शुभकामनाओं की देने और लेने की ज़रूरत भी थोड़ी ज़्यादा है मधु सर। एब्सोल्युटली अनिल जी, और आपको, आपके पूरे साथियों को, जी बिजनेस में आपके सारे दर्शकों को और ख़ास करके आपके सारे फैंस को तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल माता की कृपा से सबके लिए मंगलमय हो और सबके लिए बहुत प्रॉस्परस हो। लेकिन क्या इस दिवाली पर सुनील सर लग रहा है कि ऐसे अगली दिवाली यहाँ से तो बेहतर ही होगी, ये कॉन्फिडेंस तो है? मतलब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी की बात ना भी करें लेकिन इतना कॉन्फिडेंस रख सकते हैं? नहीं, लास्ट दिवाली पे भी फ्रैंकली लग रहा था, बट ऑब्वियसली एक साल इक्विटी में काफ़ी हेडविंड्स थे, पैसा नहीं बना। बट आई थिंक ये कहते हैं ना, इक्विटी में थोड़ा एक आपको 3-4 साल का ब्लॉक देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो 3-4 साल के ब्लॉक में अभी भी इंडियन इक्विटी में रिटर्न दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हुए हैं। काफ़ी चीज़ें, जैसे आप भी कह रहे थे, टाइम करेक्शन हो गया, बहुत सारे जो हेडविंड थे, भाई ग्रोथ स्लो थी या लिक्विडिटी का इशू था, वो टेलविंड हो गए हैं। दुनिया भी एक बोलते हैं एक्सेप्ट टैरिफ, दुनिया पीसफुल लग रही है ज़्यादा। तो ये टैरिफ का भी इशू, इट इज़ ऑल अबाउट व्हेन रादर देन वेदर, तो वो भी आगे पीछे सलट जाएगा। आई थिंक द नेक्स्ट 6 months इन पर्टिकुलर लुक वेरी गुड, और ऑब्वियसली 2-3 साल के व्यू से आपका रीजनेबल रिटर्न बनने का पूरा हमें तो कॉन्फिडेंस है। चलो और आई थिंक एक बोलते हैं ना कि दूसरे एसेट क्लास अभी इतना अच्छा कर रहे हैं कि ध्यान है ना थोड़ा सा यहाँ से हट गया है, विच समटाइम्स इज गुड ऑल्सो। यू नो, ज़्यादा यूफोरिया होता है तो थोड़े एक्सेसेस हो जाते हैं। Correct. और ऐसे माहौल में एक्सेसेस थोड़े फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इस समय लोगों का फोकस कहीं और है, कहाँ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल आपके लिए भी मधु सर यही कि क्या इक्विटी मार्केट ठीक दिख रहा है? किसी तरह की कोई बड़े डर और चिंता की बात तो नहीं? अनिल जी, आपको पता है हम तो थोड़ा हमेशा लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं, और मुझे ये लगता है कि वो 35 साल के मेरे करियर में और 25 साल के एक्टिव इन्वेस्टिंग करियर में हमने ये थोड़ा साल 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस का दौर बहुत बारी देखा है। पर जो रियल में प्ले आउट किया है वो इट इज़ बीन इन द कन्विक्शन इन द लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया, राइट। और वो मुझे बिल्कुल भी चेंज होता हुआ नहीं लगता है। और लास्ट 1 साल की जो अंडर परफॉर्मेंस है स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू द ग्लोबल मार्केट्स जो बहुत अच्छा किए हैं एज कम्पेयर विद इंडिया, स्पेसिफिकली टू क्रिप्टो करेंसी या टू गोल्ड और सिल्वर से जो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है इक्विटी मार्केट्स की। अल जी, काफ़ी सारे वो जो फैक्टर्स हैं ना, मेन फैक्टर ग्रोथ का था,
और गवर्नमेंट इस बार डिटरमिन लगती है उसको एड्रेस करने के लिए। जैसे सुनील अभी बोल रहा था कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बोनांजा गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए दिया है, जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट, राइट, इन दिस फॉर्म। दूसरा जो है कि ये जो एफआई की टेक्निकल अगर हम बात करें, एफआई की जो ओनरशिप है इट इज़ अ मल्टी ईयर लो, और वो कॉम्बिनेशन था एक जियोपॉलिटिकल, दूसरा इंडिया का ओवरवेट और इंडिया का थोड़ा एक्सपेंसिव होना। मुझे लगता है ये ट्रेड डील इज वेरी क्लियर द वे द स्टैंड of America has also changed, not only for India, even for China in the last 48, 72 hours. ये अनिल जी, अब इसका होने का सर्टिनिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है, एंड दैट वाज अ रियल क्लाउड ऑन इंडिया। प्लस इतनी सारी लड़ाइयाँ, 5-6 लड़ाइयाँ चल रही थी, वो सब लड़ाइयाँ भी अभी थमती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है ये रिस्क ऑन ट्रेड जैसे ही ग्लोबल मार्केट्स में वापस आएगा, पैसा इमर्जिंग मार्केट में आएगा, और इंडिया एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी मार्केट के लिए हो सकती है। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, जो आपका क्वेश्चन है, कि अगली दिवाली इससे बेटर होगी। ये अच्छी बात है कि अगली दिवाली इससे बेहतर होगी, लेकिन पिछली दिवाली पर भी आपको किसी एक चीज़ के लिए बताया गया था कि अगली दिवाली तक ये सबसे बेस्ट होगा, बेहतर नहीं बेस्ट होगा। ये सवाल मेरे हर दिवाली पे होता है। सुनील जी, सुनाऊँ आपको जरा सा एक पिछली दिवाली की एक रिकॉर्डिंग में जरा आपके लिए निकाल के लाता हूँ, उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हम करने वाले, सुनिए जरा। सुनील सर, आपका क्या व्यू है इक्विटी, डेट, गोल्ड? और एक्चुअली हम लोग सभी बॉर्न इक्विटी वाले हैं, मुझे लगता है, लेकिन इक्विटी और गोल्ड का रिटर्न इस साल थोड़ा कन्वर्ज हो सकता है, बिकॉज वर्ल्ड में ना बहुत सारा घबराहट है, एंड गोल्ड खाली घबराहट के टाइम पे रिटर्न देता है। करेक्ट। तो अभी यूएस भी मरा हुआ है, 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो गया। कभी भी अगर डॉलर में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आई थिंक गोल्ड कैन बी एन एसेट क्लास विच कैन मैप। जबरदस्त। और सर ऐसा नहीं है, आपके हर एक सेंटेंस को हम प्रॉपर मुझे नहीं लगा था, लेकिन इतना बढ़ जाएगा वो अलग बात है। देखिए, वो तो अगर इतना सब पता चल जाएगी यही बढ़ेगा और इतना ही बढ़ेगा, फिर तो कहने ही क्या। लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद अब क्या? अब अभी भी तेजी है, क्योंकि अब तो टारगेट जो आ रहे हैं, मतलब दिमाग खराब करने वाले हैं एकदम। डर लगता है या अभी भी है तेजी गोल्ड सिल्वर? नहीं, तो अनिल जी, जो मैंने लास्ट ईयर भी बोला था वो उसी पे था कि गोल्ड इज एन एसेट क्लास विच डज वेल जब घबराहट हो या जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ हो। तो बिगेस्ट कॉन्फिडेंस हिला है यूएस डॉलर में, और उसके वजह से क्रिप्टो है या गोल्ड है या सिल्वर है बढ़े हैं। बट अब जो लास्ट 15-20 दिन में जो हो रहा है ना, दैट इज़ प्योर मोमेंटम। क्योंकि जो बोलते हैं ना, अगर वो गाड़ी, अभी तो शताब्दी का समय गया, अभी तो जो दूसरी गाड़ी आई है, वंदे भारत है, तो अगर निकलती है तो उसको रुकने को भी समय लगता है, और जो चलती गाड़ी में सब बैठ रहे हैं अभी। सी देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स। एक तो लॉन्ग साइकिल एसेट क्लास है। मैं हरदम ये कहता हूँ, 1980 में चांदी $50 हुआ था, 2011 में इन बिटवीन $48 तक गया था, उसके बाद अब वापस $50 वो क्रॉस हुआ है। ऑब्वियसली रुपी में 10 गुना हो गया, बिकॉज रुपी कीप्स ऑन डेप्रिशिएटिंग, बट ये बहुत लॉन्ग साइकिल एसेट क्लास है। दूसरा, कोई भी फंडामेंटल रिपोर्ट मुझे बताइए जिसके बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि गोल्ड लेना चाहिए। ठीक बात। ऑल रिपोर्ट्स आर टेक्निकल, कि भाई डॉलर वीक हो रहा है, सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक ये लेवल पे आके एक बार वो बोलते हैं ना, लास्ट फ्लिकर, ये लास्ट फ्लिकर है, दिया है ना, एंड में है ना, सबसे ब्राइट जलता है बुझने के पहले। तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि लास्ट फ्लिकर है। अब ये लास्ट फ्लिकर ये 4000 से 4500 तक जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, बट नाउ इट इज, जैसा आपने कहा, मोर पीपल आस्क अस अबाउट गोल्ड देन इक्विटी। बोले इक्विटी छोड़ दो, अभी गोल्ड के बारे में बताइए। आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल। और अभी इंडिया और इंडियंस के पास, भारत के जो रहते हैं लोग, उनके पास 25,000 टन सोना है, बराबर। दैट इज वर्थ नाउ $3.7-3.8 ट्रिलियन। उसके सामने इक्विटी तो $1 ही ट्रिलियन की है। आई थिंक थोड़ा लॉपसाइडेड भी हो गया है एलोकेशन टू एसेट क्लास। आई थिंक इट मेक सेंस नाउ टू बी अ लिटिल केयरफुल। तो मधु सर, फिर सवाल आपसे ये कि गोल्ड खरीदना है, गोल्ड सिल्वर अभी, या जो है उसको बेचना है?
खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, ये तो क्लियर है। बिल्कुल एकदम मेरे दिमाग में तो बहुत क्लियर है दैट यू नो ये, और मैं तो मार्केट का शिष्य हूँ। इस टाइप का जो यूफोरिया ना गांव-गांव में जाके अभी गोल्ड ले लेने का, सिल्वर ले लेने का, हर नेक पर जहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हो गया इसलिए आज 10% बढ़ गया, ये सब जब न्यूज़ फ्लो आने लगे और पब्लिक का सेंटिमेंट इस टाइप का होना, खरीदना तो बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन है कि अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो का 2-4-5% एलोकेशन है तो आप फिर भी उसको कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक बात, राइट। ठीक बात। पर अगर 30-40% एलोकेशन है आपका बिकॉज यू हैव बीन लकी और आपने कोई कॉल ले लिया, तो मैं 100% बोलूंगा इट इज टाइम टू रिबैलेंस। एक्सपोजर कम करना चाहिए। ये लेवल पे करना चाहिए। खरीदने की तो मैं तो काफी, आपको पता, मैं तो एकदम क्लियर डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं तो क्लियर बोलूंगा कि ये जो साइंस है ना, दे आर नॉट गुड साइंस फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन दिस काइंड ऑफ यूफोरिया व्हेनेवर यू इन्वेस्ट यू इनवेरिएबली नेवर मेड मनी। ठीक बात है। या अनाप शनाप तेजी के बाद अब थोड़ा आप सावधान रहें, नया पैसा तो कम से कम ना लगाएं। पुराना पैसा है और आपका एक गोल्ड में जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा बुक करके शांति से बैठें, उन एसेट क्लास में पैसा लगाएं जहां बेहतर है। क्यों होगी तेजी इक्विटी में? आपने कहा कि आप पॉजिटिव हैं, बुलिश है। क्या लगता है अगले 6 महीने में, 12 महीने में ऐसा क्या भारत के लिए बढ़िया हो सकता है? तो मधु ने थोड़ा टच किया था, हम इसके पहले भी आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रोथ इकोनॉमी। इंडिया में जो बाहर का भी पैसा आता है, हम भी पैसा डालते हैं बिकॉज इकोनॉमी 6.5-7% पे ग्रो होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 12-14% पे ग्रो होता है, एंड देयरफॉर इक्विटी डज वेल। इट्स अ ग्रोइंग एसेट क्लास। जैसे उसको सोने से कंपेयर करें, अगर आपने 100 ग्राम सोना लिया है तो 20 साल बाद में भी 100 ग्राम ही होगा। और यहाँ पे आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, 20 साल बाद वो कंपनी की साइज 5-10 गुना हो जाती है। तो इट्स अ ग्रोइंग एसेट। प्रॉब्लम हैज़ बीन ग्रोथ नहीं था। तो अगर आप लास्ट सितंबर से देखिए तो ग्रोथ लास्ट सितंबर वॉज द लोएस्ट। 3% हमारा प्रॉफिट ग्रोथ आया, 5% जीडीपी ग्रोथ था। अब धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा है, बट बोथ सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों अभी ग्रोथ के एकदम फेवर में है। सेंट्रल बैंक जो पुराना जो स्टांस था उससे अब बहुत ही चेंज हो गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में करेक्ट। बैंक्स को, एनबीएफसी को बोल रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप लेंड करो, इंटरेस्ट रेट काटें। लिक्विडिटी 11 लाख करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी सिस्टम में है, तो लिक्विडिटी का अभाव नहीं है और उसके वजह से आप दिख रहे हैं कंज्यूमरिज्म भी पिकअप हो रहा है और केपेक्स भी पिकअप होगा। थोड़ा बहुत डर अभी टैरिफ का है, बट वो भी होगा। और गवर्नमेंट भी प्रोत्साहन दे रही है, 1 लाख करोड़ का जीएसटी कट, 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कट, 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट से आपका ईएमआई 30-40 हज़ार करोड़ से वो कट हो गया है, तो 2-2.5 लाख करोड़ का वो भी एक बूस्ट है। तो आई थिंक ये ग्रोथ आनी ही आनी है। ग्लोबली वर्ल्ड इज मोर पीसफुल। हम ट्रम्प को कितना भी रिडिकुल कर ले, बट एक तो है कि एक्सेप्ट यूक्रेन रशिया, बाकी सब जगह शांति तो की है, शांति तो हुई है। अभी वो नियर टर्म है कि पता नहीं। अभी इंडिया पाकिस्तान भी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक बंदूक चलाने की भी न्यूज नहीं आती। नहीं तो पहले बॉर्डर पे आते थे कि यहाँ बमबारी हो गई, ये हो गया, अभी वो भी नहीं आती। तो वर्ल्ड इज वेरी पीसफुल। इवन ईरान एंड इजराइल, ठीक है टेंशन होगा नीचे, बट विजिबली वर्ल्ड इज पीसफुल। अभी द ओनली थिंग लेफ्ट इज टैरिफ। अभी उसमें भी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, सब एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ, एज आई सेड, व्हेन रादर देन वेदर। आई थिंक ग्रोथ विल कम बैक। और अगर ग्रोथ आई तो इंडियन मार्केट्स 100% परफॉर्म करेंगे। मार्केट सस्ते नहीं है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बनना है, बट कंपेयर टू अदर एसेट क्लास आई थिंक दिस ईयर टेबल थम करके बोल सकते हैं कि इक्विटी इज द प्लेस टू बी। मतलब सर मैं 2-3 बातें ऐड करूंगा। सुशील ने काफ़ी तो बोल दिया, 2-3 बातें। जो सबसे जो फंडामेंटल रीज़न है वाइल ये इतना इशुएंस जो आया इक्विटी मार्केट में, ये टेक्निकली मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। टेक्निकली राइट, अगर ये इतना इशुएंस नहीं आता, सपोजिंग 2 लाख करोड़ का इशुएंस कम होता, राइट, तो इंडेक्स हो सकता है निफ्टी अभी 25-26 हज़ार की जगह 30 हज़ार होता था। पर वो जो इशुएंस आया फंडामेंटल इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है ना, लोगों को कैपिटल मिला है, राइट, अभी उससे बिजनेस होगा, ग्रोथ होगी, कैपेक्स होगा, एक्सेट्रा। सेकंड, मुझे ये लगता है कि ये जो इश्यूज जो सेटल हो रहे हैं, लेट्स से अज्यूम ए सिचुएशन वेर इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अगले 2-3 महीने के अंदर हो जाए, और चाइना और यूएस का ट्रेड डील भी हाउएवर 2-3 महीने के अंदर हो जाए, राइट, तो फिर वो रिस्क ऑन जो ट्रेड है ना अनिल जी आना ही है। और इन दैट सिचुएशन अगर हमारा लोकल का पैसा ऐसे ही आता रहा और एफआई ने पार्टी
ज्वाइन कर ली और ग्रोथ इज बेटर देन व्हाट मोस्ट पीपल आर थिंकिंग इट विल बी, बिकॉज अभी तो जो कंसेंसस है वो लास्ट एक साल को ही एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। राइट, अभी कोई कंसेंसस में बहुत बड़ी ग्रोथ का अनुमान किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन हो जावे तो क्लियरली यू नो देयर विल बी लॉट ऑफ सेक्टर्स एंड कंपनीज जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है, पैसा बनेगा पक्का। लेकिन वो क्या एक चीज़ है जो एफआईज देखना चाहते हैं वापस आने के पहले, क्योंकि अभी तक खरीदारी का मूड नहीं है, शॉर्ट भी नहीं काटनी है, लेना तो दूर की बात है, तो उनको किस चीज़ का इंतजार है? आई थिंक एक वैल्यूएशन होगा जो हमेशा एक टाइम करेक्शन के बाद जो वैल्यूएशन का एकदम प्रीमियम इंडिया में प्रीमियम बढ़ गया था इंडिया में एक साल पहले, वो डेफिनेटली करेक्ट हो गया है। दूसरा मैं श्योरली सोचूंगा कि ये ट्रेड डील विल बी अनदर फैक्टर दे विल बी लुकिंग फॉर, बिकॉज ये एक्सटेंड तो हुआ ही अनिल जी और डिस्टर्बेंस तो हुआ ही है। एंड ट्रेड डील नॉट ओनली इन इंडिया बट आई वुड से इवन इन चाइना। ठीक बात है। सुनील सर, कहाँ पैसा बनेगा इंडिया में? दो तरह से, एक तो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जहाँ लोगों को लगता है अभी भी थोड़ी रिस्क है, दूसरा हमारे लोकल सेक्टर्स हैं जो सारे टैक्स कट्स और बेनिफिट से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पैसा इस दिवाली से अगली दिवाली तक या आने वाले 2-3 साल में बढ़िया बन सकता है? आई थिंक इकोनॉमी थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आई थिंक दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं और जो थोड़े न्यू एज सेक्टर्स हैं। तो अनिल जी, हम 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन आए हैं, उसमें थोड़े सेक्टर्स थे, थोड़े कंपनीज थे जिनका बहुत बड़ा एक योगदान था वो 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन में आने में। ये 4 से 8 ट्रिलियन जब इकोनॉमी जाएगी ना तो सेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा पोर्टफोलियो को उस हिसाब से है ना, वील हैव टू रीथिंक। बट ट्रेडिशनल जैसे सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल्स, आई थिंक दे लुक गुड। बट फाइनेंशियल्स में भी अभी है ना, जो लेंडिंग वाले फाइनेंशियल्स हैं, मुझे लगता है उनका वेटेज आधा ही रह गया है। अच्छा, जो चल रहे हैं वो ज़्यादा नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट प्ले, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, थोड़े फिनटेक और पेमेंट वाले सेक्टर्स हैं। तो आई थिंक आपको नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स में भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, फार्मा इज़ अ गुड सेक्टर, क्योंकि फार्मा अगर आप बीमार नॉन फंड बेस मतलब जो लेंडिंग वाले नहीं है। अच्छा, जैसे एनबीएफसीज वगैरह नहीं? एनबीएफसी ठीक है, बट वो लेंडिंग वाले में आ जाएंगे। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ जो नॉन लेंडिंग वाले हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, वो लैंड नहीं करते हैं। दे आर मोर इनटू फाइनेंशियल सर्विस। ये अच्छा कर सकते हैं, ये अच्छा कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये पैसा जनरेट होगा। अगर 10% भी गोल्ड बेच दिया लोगों ने तो 300-400 बिलियन डॉलर जनरेट हो जाएगा, विच इज 10 years ऑफ SIP फ्लोज। क्या बात है। सोचो अगर बेच दे भारत के, अगर होनहार सोच ले कि भाई इतना पैसा बन रहा है, सोने में थोड़ा बुक किया जाए। वो होने नहीं वाला है, उल्टा आप घर में कोशिश करके देख लीजिए। उल्टा बोलते लेना है, कितना गिरेगा गिरेगा, मतलब सबको लेना है, ये हालत है। जिसके पास है उसको भी लेना है, जिसने नहीं लिया उसको भी लेना है। तो एक फार्मा इज अ गुड सेक्टर। आई थिंक छोटे जो नियर टर्म टेक्टिकल सेक्टर्स हैं, आई थिंक मेटल्स इज अ गुड टेक्टिकल सेक्टर। एक वर्ल्ड विल रिकंस्ट्रक्ट, भी हमस में है या रशिया यूक्रेन में जाता, देयर विल बी रिकंस्ट्रक्शन, डिमांड फॉर मेटल विल आई थिंक गो अप। इंडियन कंपनीज हैव लोअर कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि फुली इंटीग्रेटेड है। बट जो हम पहले नहीं करते थे, जो थोड़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनियां बिकॉज महंगी होती थी, आई थिंक उसमें देखना पड़ेगा अभी। एटलीस्ट सम कंपनी जहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो गई है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पैट लेवल पे पॉजिटिव हो गई है, उनको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। ठीक बात है। बिकॉज 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जब इकोनॉमी जाएगी ना, तो उसमें से काफ़ी कंपनियां हैं। एक कंपनी तो ऑलरेडी निफ्टी में आ गई, हो सकता है कि निफ्टी का कंपोजिशन 5 साल में बहुत ही डिफरेंट लगेगा। ठीक बात है। विच इज़ रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमी। तो मैं सबको बोलता हूँ, आप 10 साल पहले कहाँ खर्चा करते थे, 5 साल पहले कहाँ खर्चा करते थे, आज कहाँ खर्चा कर रहे हो, और 10 साल बाद कहाँ खर्चा करोगे। आई थिंक दैट इज व्हाट इंडियन इकोनॉमी विल बी। एब्सोल्युटली। तो कई सारे इंटरेस्टिंग है नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल कंपनियां, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हुई, फार्मा मेटल पसंद है। मधु सर, आपको क्या पसंद है? आपने याद है ये दिवाली पे और उससे पहले आपने एनबीएफसी सेक्टर, सबसे पहले आपने तब कोई देखता नहीं था, मतलब एकदम मतलब इग्नोर्ड सेक्टर था आपने बहुत पहले, और मुझे लगता है वहाँ से सारे स्टॉक्स 2 से 3 गुना तो बड़े आसानी से हो गए। आई थिंक मधु हैज पिक्ड अप ट्रेंड्स लाइक अमेजिंग, फार्मा, API, CDMO, NBFC। यस, मतलब वो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टॉक नहीं पकड़ते, ये पूरा सेक्टर और ट्रेंड पकड़ते हैं। अब व्हाट नेक्स्ट सर? तो
एक सुनील ने सेक्टर्स तो सब बता दिए हैं अनिल जी, मैं दो बार में बोलूँगा। मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट रियली इन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, रियल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। लास्ट 3 साल के अंदर 1300 एसएमई कंपनीज में लिस्टिंग हुई है। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारी अच्छी है, उसमें 100% बैड एलिमेंट्स होंगे, कहीं पे कुछ फ्रॉड भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये जो कंपनियां लिस्ट हो रही है 100, 200, 300, 400 करोड़ के मार्केट कैप में, दे आर द रियल एंटरप्रेन्योर्स हु आर गेटिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। और इनको कैपिटल कभी मिला नहीं अनिल जी, क्योंकि ना तो उनको कोई बैंक पैसा देने को तैयार है, ना इक्विटी उनको कोई, ये प्राइवेट इक्विटी उनको कोई पैसा देने को तैयार है। तो इनका जो जुनून है ना ग्रोथ के लिए एक अलग होगा। तो वो एक सेगमेंट छोटी कंपनियों का एंड सेक्टर सुनील ने बताया ही है, राइट। मैं एक ऐड करूंगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्योंकि अगला 2-3 साल में बहुत तेजी लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में, गवर्नमेंट का रुझान पक्का रहेगा। दूसरा मुझे लगता है अनिल जी, एक जो पावर से रिलेटेड है ना, अगर आप इसको देखो सिर्फ, इवन दो दिस इज ए वेरी यूफोरिक थीम टुडे, तो इसमें मौका मिलेगा अपने को, बट मुझे लगता है ये एआई की वजह से पावर का जो डिमांड है ना, एआई इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से पावर का जो डिमांड है अगले 5-7 साल 8 साल खतरनाक एकदम अबनॉर्मल होगा। तो अपना जो 4% से पावर की ग्रोथ हो रही थी, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर 6-7% भी ये ग्रोथ हो जाए। तो अब आप शॉर्ट टर्म में इस ग्रोथ को कैसे मीट करोगे? दी अल्टरनेट एनर्जी is the only source to meet this, So I am not saying you buy solar companies, but within this overall sector of power demand really catching up in India, and this being more a structural theme rather than it being a 1-2 year theme. Within that, which are the 2 or 3 or 4 or 10 entrepreneurs who are small today, who will do really well? So this is where at least we are looking कि कौन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो सबको दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे जो कहीं पे, तो ये इंटरेस्टिंग एक मुझे लगता है स्पेस है जहाँ अभी कंपनियां बहुत अवेलेबल भी है, एंटरप्रेन्योर्स भी है। ये 2 चीज मैं देख रहा हूँ इस वक्त। ठीक बात है। अब आखिर में एक रैपिड फायर हमेशा की तरह, हर दिवाली की तरह, नंबर किसमें पैसा सबसे टॉप से नीचे? नंबर 1 इक्विटी, गोल्ड सिल्वर, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, किस क्रम में लगाएंगे पैसा? आई थिंक इस टाइम ठोक के बोल सकते हैं इक्विटी। डेट, बट यू विल हैव टू डू मोर स्ट्रक्चर्ड डेट, रीट काइंड ऑफ अ थिंग। योर डेट विल बी लास्ट, एंड आई थिंक गोल्ड कैन गिव नेगेटिव रिटर्न आल्सो। ओके। और रियल एस्टेट? आई फ्रेंकली डोंट हैव अ व्यू। रियल एस्टेट में डिमांड अच्छी रहेगी, लेकिन भाव बढ़ना, ऐसा नहीं बनेंगे, भाव बढ़ना मुश्किल है। इसके लिए मैंने रीट बोल दिया। रीट्स में आपको कम से कम 8-10% बन जाएगा। इक्विटी, चारों इक्विटी, क्या बात है, वाह। तो ये माहौल एकदम बिल्कुल अच्छा बन गया है अनिल जी। 1 साल 1.5 साल का अच्छा करेक्शन हो गया। लार्ज कैप कंपनीज हैव आल्सो नॉट पार्टिसिपेटेड। जो वरीज थी लग रहा है खत्म हो गई। गवर्नमेंट इज ऑन अ फ्रंट फुट, रेगुलेटर्स आर ऑन द फ्रंट फुट, बोथ सेबी एंड आरबीआई, दे आर ऑल डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। तो लगता है माहौल पूरा बना हुआ है। अब अभी ये मैं नहीं बोलूंगा कि इंडेक्स बढ़ जाएगा कि ये XYZ से, वो अपना स्किल है, और इक्विटी में पैसा बनेगा सर। पिछली दिवाली पे मेरे गोल्ड की बाइट काम आई थी, इस बार अगली दिवाली पे ये वाली काम आएगी, इक्विटी के। उम्मीद करते हैं इस साल से अगली दिवाली तक और आने वाले कई दिवाली तक इक्विटी मार्केट आपके लिए भरपूर वेल्थ बनाने का काम करेंगे। मधु सर, सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपावली आपको और आपके सभी दर्शकों को। बिल्कुल, आप सबको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, और आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।